हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश। आज मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, हाइपरटेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का जो है लगभग 160 से अबव हो जाता है सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक की अगर बात कर रहे हैं तो ये 100 से एबव होने लगता है। इसमें जो है ब्लड प्रेशर जब काफ़ी बढ़ता है तो इसमें जो है तमाम प्रकार की परेशानी जैसे उलझन, घबराहट, चक्कर आना, सर दर्द होना, बेचैनी, गर्मी से बॉडी भीग जाना, पसीने से भीग जाना, ये सब जो है परेशानी रहती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो है नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, या जो है रेयर केस में कभी कभी देखते हैं कि ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये केवल ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो जाती है। कभी कभी लोग लापरवाही कर देते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तब भी दवा नहीं खाते हैं, तब ये समस्या बनी रहती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हमको महसूस हो, ये सब समस्या महसूस हो, तब हमें जाके तुरंत डॉक्टर के पास आराम से ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और पता कर लेना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ा तो नहीं है। अगर बढ़ा है तो उसके लिए हम दवा का सेवन करें और कोशिश ये करें कि जो है ज़्यादा भाग दौड़ का काम ना करें, ज़्यादा सोचने का काम ना करें, और जो है नमक भी थोड़ा कम खाएं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की वजह से जो है ये समस्या और भी बढ़ जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके ट्रीटमेंट में हम जो है कुछ दवाएं जैसे कि ओरल रूप से भी देते हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब हमें सबलिंगुअल दवाएं देने की ज़रूरत पड़ती है। इससे जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी जल्दी राहत मिल जाता है और ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। सबलिंगुअल में हम मार्केट में तमाम प्रकार के कैप्सूल उपलब्ध हैं जिसको जुबान के नीचे डाल के निचोड़ना होता है, और इससे जो है पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। सबलिंगुअल दवा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें नाइफ डिपिन जो है कैप्सूल, ये 5 mg 10 mg इन सब में आता है। इनका प्रयोग जो है हम सबलिंगुअल रूट से करते हैं। और अगर हम ओरल रूट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है हम जो है अम्लोडिपिन या जो है और प्रकार की मार्केट में तमाम प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहती हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। अगर इससे नहीं कम होता है तो मार्केट में कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग करने से ये ठीक हो जाते हैं। अगर हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ रेयर केस में हम दवा देते हैं, नहीं बढ़ता है, इन ऑपरेटिव पेशेंट में जैसे किसी का ऑपरेशन चल रहा है, सडन वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तब हम जो है नाइफ डिपिन कैप्सूल का जो है इंजेक्शन में डाइल्यूट करके इसको हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये जो है केवल ऑपरेशन थिएटर में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है हम नॉर्मली क्लिनिक या हॉस्पिटल पे इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके तमाम सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो मुख्य कारण रहता है, ये हम उन पेशेंट में ज़्यादातर देखते हैं जिनकी एज जो है लगभग 40 से अबव रहती है, या जो है 35-40 से अबव रहती है, तभी ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जो है कोई 10 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है, तो इन सब बहुत ही रेयर केस में ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर एज आपकी 35 के अंडर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत कम चांस रहते हैं। अगर बढ़ भी गया तो कहीं 1000 पे 1% का। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ रहा है तो हमें कंटिन्यू दवा लेनी पड़ेगी,
इन दवाओं का डोज अलग अलग होता है, जिस हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हमें 1 हफ्ते तक रीडिंग करवा लेना चाहिए। उसके बाद में हर तीसरे दिन चौथे दिन कंटिन्यू रीडिंग करवाते रहें और परमानेंट दवा लेते रहें। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं तो बाद में पेशेंट को यही समस्या होने लगती है कि नेजल ब्लीडिंग होने लगी, या जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसको हम लोग फालिस बोलते हैं। तो ये सब जो है जब माइंड की कोई वेन रहती है फट जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब तमाम प्रकार की परेशानी होने लगती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।